हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। आज हम बात कर रहे हैं इंडियन रोड्स पर सबसे ज्यादा कौन से रूल्स तोड़े जाते हैं। अब देखिए, रूल्स तो बहुत सारे हैं, तोड़ते भी बहुत हैं। पर्टिकुलर एरिया में हो सकता है वो रूल कम तोड़ा जाता हो, लेकिन ऑल ओवर इंडिया की हम बात कर रहे हैं। और अगर आपने भी देखा हो ना कि हाँ ये रूल टूटते हैं, किस तरीके से टूटते हैं, वो आप थोड़ा सा अपना कोई भी किस्सा शेयर कर सकते हैं। सबसे पहला रूल है, आपने बहुत देखा होगा, हाईवेज पर बहुत ज्यादा टूटता है, वो है लेन ड्राइविंग। ट्रक्स जो है राइट हैंड साइड में चलते रहते हैं, जो हमारी राइट मोस्ट लेन है, और गाड़ियों को उनकी वजह से लेफ्ट से जो है ओवरटेक करना पड़ता है। बहुत ही बुरी आदत है, गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, उसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होते हैं। इसके ऊपर ना हम डिबेट भी कर सकते हैं। ट्रक वाले से बात करते हैं, वो बोलते हैं हम क्या करें, उस साइड में कोई साइकिल वाला चलता है, कोई स्कूटर वाला चलता है, कोई अचानक से एकदम से एंटर कर जाता है रोड पर, तो हमें ब्रेकिंग करने में मुश्किल होती है, उस वजह से हम राइट में चलते हैं। गाड़ी वालों से पूछो तो वो कहते हैं कि ट्रक वाले गलत कर रहे हैं, ट्रक वालों से पूछो कि वो गलत कर रहे हैं, और उस वजह से ये सारी चीजें जो है बड़ी दिक्कत करती हैं। तो लेन ड्राइविंग हाईवेज पर सबसे ज्यादा गलत तरीके से होती है। नेक्स्ट हमारा है रात को हाई बीम। और मेरे ख्याल से ये ना किसी एक एरिया की नहीं, पूरे इंडिया की ही प्रॉब्लम है। हर कोई 90% लोग हाई बीम पर चलते हैं, उनको कितना भी डीपर दीजिए, उसमें से शायद 15-20% लोग ही ऐसा जो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं और डाउन कर लेते हैं हाई बीम को। यहाँ पर इंटरेस्टिंगली जो हमारे ट्रक ड्राइवर्स हैं वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं, या वो लो बीम देख लेते हैं कि सामने वाला आ रहा है तो वो लो बीम कर लेते हैं, उनका परसेंटेज ज्यादा है। जो प्राइवेट व्हीकल ओनर्स है ना, वो बहुत कम करते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत मोटे एक्सीडेंट इसकी वजह से होते हैं। अगर आप ऐसा कर रहे हैं ना, हाई बीम पर चल रहे हैं, तो आप ये सोच लीजिए खतरे में आप ही है। कैसे? आपने हाई बीम सामने फेंकी, सामने वाले की आंखों पर गई, अब उस हाई बीम की वजह से वो कुछ टाइम के लिए ना एक किस्म से आप ये लगा लीजिए अंधा हो गया है, ब्लाइंडनेस आ गई है। अब एक ऐसा ड्राइवर आपकी तरफ गाड़ी लेकर आ रहा है जो अंधा है, तो उससे खतरा किसको है? उसको तो है ही है, आपको भी है, हमें भी है। तो हाई बीम पर नहीं, लो बीम पर चलाएंगे, बढ़िया है। थर्ड हमारा हो जाता है ओवरटेकिंग को लेकर, और वो भी उसी वजह से है जो हम गलत लेन में चलाते हैं। और बहुत बार अगर ठीक लेन में भी चल रहे हैं ना, तो आदत ऐसी हो गई है, हम हाईवे पर चलते हैं कि लेफ्ट से ही ओवरटेक करते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि हमें राइट से ही ओवरटेक करना होता है। वो ये मान लेते हैं कि हाईवे का रूल अलग है, सिटी के अंदर का रूल अलग है, कहीं का कोई रूल अलग है। तो रूल हर जगह सेम ही है, एक ही रूल है। जब भी आप ओवरटेक करेंगे ना, जब भी आप ओवरटेक करेंगे, आपको राइट हैंड साइड से ही करना है, लेफ्ट हैंड साइड से कभी नहीं करना है। करते क्या है क्या नहीं करते हैं वो अलग बात है, रूल यही कहता है, और सबसे ज्यादा रूल ये भी तोड़ा जाता है। नेक्स्ट हमारा है रोंग साइड ड्राइविंग। हर जगह की प्रॉब्लम है, आप सिटी में चले जाओ, गांव में चले जाओ, हाईवे पर चले जाओ, कोई ना कोई आपको गलत साइड से आता हुआ दिख ही जाता है। हालांकि ज्यादा दिक्कत ये हमारी जो सिटी है उनके अंदर की ही है। आप इधर से चल रहे हैं, अचानक से आपको आता हुआ दिखेगा, आप उसके सामने रुकेंगे भी ना कि नहीं तू गलत चल रहा है, तो लड़ने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। तो ये नहीं समझ में आता। एक कट है, हमें इसी रोड पर जाना चाहिए, सामने से वो कट घूम कर आता है, उस छोटे से एक 100 मीटर के टुकड़े को बचाने के लिए हम उस साइड से रॉन्ग साइड में निकल जाते हैं। और उसकी वजह से आपको पता ही होगा बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं, ट्रैफिक जैम भी होते हैं, चालान भी होते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, और इसका ना एक बड़ा रीजन जो है मुझे लगता है गवर्नमेंट भी है, वो है ड्रिंक एंड ड्राइव। बहुत ज्यादा लोग, अब और भी ज्यादा ये बढ़ गया है। किस वजह से? आप हाईवेज पर चले जाइए, वहां पर आपको दिखेगा वाइन लिक्वर बड़ी ही आसानी से मिल रही है, और बड़े मतलब मॉल टाइप, अच्छा शॉपिंग मॉल टाइप जो होता है ना, एक अच्छा ओरा बना दिया गया है। अब रोड किनारे हमें अगर लिक्वर मिल रही है, कोई उसको पीने का शौकीन है, उसको मिल गई, तो उसको इतनी शांति थोड़ी ना होती है, और वो उसने गाड़ी में रखी, अब मैं घर जाऊंगा वहां जाकर पीऊंगा। नहीं करते हैं ऐसा। आपने अक्सर देखा होगा, वहीं पर लिया, या तो चलती गाड़ी में पी रहे हैं, या फिर वहीं पर खड़े होकर पी रहे हैं और उसके बाद गाड़ी चला रहे हैं, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इजिली अवेलेबल है ये चीज, और सड़क के किनारे ही अवेलेबल है, उसको मतलब ये तो एक डेडली कॉम्बिनेशन हो गया। ड्रिंक एंड ड्राइव मत कीजिए, लेकिन ड्राइविंग के टाइम पर आपको आसानी से वो दे दी गई है। नेक्स्ट, जो इंडिया में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट में मौत का कारण बनता है, वो है हमारी हाई स्पीड। स्पीड लिमिट में हम लोग चलते ही नहीं है। किसी हाईवे पर अगर 120 की स्पीड लिमिट दी गई है, तो 130, 140, 150 तक आपको इजिली मिल जाएंगे लोग चलने वाले। फिर हमें ये भी पता होता है, हम रेगुलर वहां से चलते हैं ना, कहाँ पर कैमरे लगे हैं, कहाँ पर वो इंटरसेप्टर गाड़ी हमें खड़ी मिल सकती है, और उस वजह से
बड़े एक्सीडेंट होते हैं। स्पीड लिमिट, स्पीड से ऊपर चलाना, ओवर स्पीडिंग करना, और जो नए बच्चे हैं ना जिन्होंने अभी अभी गाड़ी चलानी सीखी है, या जो 18 साल के भी नहीं हुए हैं, उनमें जवानी का जोश आ रहा है, खून उबाल मार रहा है, वो लोग बड़े मतलब दिक्कत करते हैं इस चीज में। नेक्स्ट, ये चीज भी बड़े शहरों में ज्यादा होती है जहां पर ट्रैफिक लाइट्स ज्यादा होती हैं। हालांकि छोटे कस्बे हैं, शहर हैं, वहां पर नहीं होती हैं। तो रेड लाइट जंपिंग, और ये काम रात के टाइम पर बहुत ज्यादा होता है, और उसी टाइम सबसे ज्यादा खतरा है। आप मान लीजिए आप भीड़ भाड़ के टाइम पर चल रहे हैं, पीक आवर है, उस टाइम पर आपने ट्रैफिक लाइट जो है जंप कर दी है, एक्सीडेंट का खतरा तो नहीं है, हालांकि हो भी सकता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होगा। ट्रैफिक जैम ज्यादा हो सकता है, लेकिन रात के टाइम पर जब सड़कें खाली हो जाती हैं, रेड लाइट है, नहीं है, कोई नहीं देखता है, चलते चले जाते हैं, यार क्या है। अब मान लीजिए आपके सामने रेड लाइट है, दूसरे की ग्रीन लाइट खुली हुई है, उस टाइम पर हम क्या करते हैं, चल जाते हैं, यार कोई बात नहीं, कुछ नहीं है। अब आपकी रेड लाइट है, स्टिल आप ये सोच रहे हैं कि चले जाएंगे, कोई बात नहीं। जिसकी ग्रीन लाइट है वो क्या सोच रहा होगा, और भी ज्यादा स्पीड में आएगा ना। ओवर स्पीडिंग हो गया, रात का टाइम हो गया, वैसे ही नहीं दिखता है। डेडली कॉम्बिनेशन है, उधर से स्पीड में गाड़ी आ रही है, इधर से भी गाड़ी निकल रही है, और उसी टाइम पर जो वो क्रैश होता है ना, वो डेडली क्रैश होता है। तो रेड लाइट जंप बहुत ज्यादा होती हैं, चालान भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्लीज मत कीजिए, अगर कोई करता है तो उसको भी रोकिए। नेक्स्ट जो रूल है जिसको हम तोड़ते हैं, इसकी वजह से भी बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट नहीं होते हैं, लेकिन एक्सीडेंट में जो डेथ होती है ना, वो बहुत ज्यादा हो जाती है। टू व्हीलर्स के लिए है, हेलमेट का यूज नहीं करते हैं। बड़ी सिटीज में इसका जो ये रूल है, इसका ज्यादा पालन होता है, क्योंकि वहां पर चालान ज्यादा होते हैं। कुछ लोग जागरूक भी हो गए हैं, आदत भी हो गई है। छोटी सिटीज हैं, कस्बे हैं, या हाईवेज पर भी मैंने देखा है, जहां पर पुलिस की सख्ती थोड़ी कम होती है ना, वहां पर हेलमेट पहनते ही नहीं है, या फिर पहनते हैं तो सामने वाला जो राइडर है वो पहन रहा है, पीछे जो बैठे हैं उसको नहीं पहनाते हैं। और लेडीज के मामले में बहुत ज्यादा होता है, जो राइडर बैठा हुआ है ना वो तो पहन लेता है, पीछे अगर कोई लेडी बैठी है तो उसको पहनाते ही नहीं है। अगर आप घर से थोड़ा सा भी दूर जा रहे हैं तो वहां के लिए भी पहनिए। कोई गलत समय बताकर नहीं आता है, वो कभी भी आ सकता है, तो हमें उसके लिए हमेशा के लिए तैयार रहना होता है। और नेक्स्ट एक और है जो हमारा ध्यान भटकाती है। हालांकि जब से मोबाइल फोन आया ना, हमारी जिंदगी काफी आसान कर दी है, लेकिन मुश्किल भी कर दी है। कार कंपनीज की तरफ से गाड़ियों में ब्लूटूथ भी दिया जाता है, बट स्टिल गाड़ी में बैठते हैं, उस फोन को कनेक्ट ही नहीं करते हैं उससे। फिर फोन आएगा, फिर नीचे की तरफ देखेंगे, फिर इसमें देखने लगेंगे, फिर सामने देखेंगे। तो 3 से 4 सेकंड का जो एक ब्लाइंड स्पॉट बन गया ना इतनी देर में, तो बस जब सामने देखते हैं ना तो फिर आ ई ऊ होता है, ब्रेक दबते हैं, ची की आवाज आती है टायर्स की, लेकिन गाड़ी नहीं रुक पाती। नेक्स्ट जो रूल है जो सबसे ज्यादा तोड़ा जाता है, उसकी वजह से ना तो हमारा एक्सीडेंट होता है, ना ही हमें ऐसी कोई पर्सनली कोई हानि होती है, लेकिन पैसे की और हमारे इन्वायरमेंट की बड़ी दिक्कत हो सकती है। वो है पीयूसी सर्टिफिकेट। बहुत सारे लोग नहीं बनवाते हैं, एक बार बनवा लेते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए ध्यान नहीं रहता है। मतलब बड़ा ही नेग्लिजेंस हम इसकी तरफ दिखाते हैं, और दिक्कत करता है ये। चलानिंग बहुत ज्यादा होती है इसके ऊपर। करना क्या होता है यार, एक 100 रुपए का पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनता है, लेकिन वही बात है ना, भूल जाते हैं, कहीं एक्सीडेंट नहीं होता है, चालान ही होते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में दिक्कत है। या फिर इसको लेकर इतनी ज्यादा चीजें चली हुई, आप कहीं पर भी जाइए, 100 रुपए दीजिए, वो बना देते हैं, कोई चेक नहीं करता है। तो ये इतना इजी चीज है कि इसको भूलना बड़ा ही आसान है, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें लगता नहीं है। लेकिन ये रूल भी सबसे ज्यादा ब्रेक किया जाता है इंडिया में। टॉप 10 की लिस्ट में इसका भी नाम है। तो ये टॉप 10 थे जो सबसे ज्यादा रूल तोड़े जाते हैं। और आपको कोई लगता है कि ये भी रूल ज्यादा तोड़ा जाता है, या ये भी टॉप 10 में आ सकता है, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोस के लिए आपके वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।